Hello and welcome you all to Azido Academy. Students, we know that change is a universal phenomenon. Changes take place around us all the time. Making a toast, dissolving sugar in water, a plant growing in the garden, stretching a rubber band, folding a paper, tearing a paper, etc. Everything, all are the changes that you see in your surroundings. So these all are physical change. Broadly, these changes are classified into two groups or two types. This is also physical changes and chemical changes. So students, today's topic is physical and chemical changes. Now let's start the topic physical change. So what is the physical change? Physical change क्या होता है? Physical change क्या होता है? Okay, so physical change, the changes which occur without the change in composition and chemical nature of the substance are called physical changes. और हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, changes which no new substance is formed. फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें स्टेट चेंज होता है. स्टेट चेंज होता है मीन्स स्टूडेंट्स आइस से फिर कन्वर्ट होके वाटर, फिर कन्वर्ट होके हीट करके क्या फॉर्म होता है? वाटर वेपर. ठीक है, तो आइस को अगर नॉर्मल टेम्परेचर में ले जाया जाए, हीट किया जाए, तो क्या फॉर्म होता है? वाटर. वाटर को हीट करने से वाटर वेपर और स्टीम. तो ये स्टेट तो चेंज होता है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. मीन्स ये तीनों आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, तीनों का केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है स्टूडेंट. ये तीनों एक ही केमिकल फॉर्मूला से बना होता है, एक ही. दिस इज द वाटर H2O. ये जब आइस होता है तब भी ये H2O ही होता है, जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है तब भी ये H2O ही रहता है, और जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है हीट होके, तो भी इसका जो फॉर्मूला जो जिस चीज से बनता है वो भी वाटर ही है, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही होता है. सो दैट मीन्स इसका स्टेट चेंज होता है, शेप साइज चेंज होता है, बट इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज. सो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. ओके स्टूडेंट्स, like examples: melting of butter, boiling of water to form steam, dissolving salt in water, crystallization of copper sulfate, tearing of paper. These all are physical change. We will go further students. Everything cannot be written on the board, so listen carefully and repeatedly to understand properly. So please don't skip the video. This is very important topic and notes of this chapter. This is the last topic in this chapter, is matter around us period. Now the next is characteristics of physical changes. The first one is change in physical state of substance takes place. Physical state means, मैंने पहले ही कहा स्टूडेंट कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये फिजिकल स्टेट चेंज होता है. स्टेट चेंज होता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल चेंजेस में. ओके, सेकेंड थिंग, जैसे कि आइस से वाटर, वाटर से फिर ये वाटर वेपर, बट द थ्री स्टेट्स द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस इज ऑल्सो H2O, वाटर. ओके, ये तीनों ही किस चीज से बना हुआ होता है? वाटर से बना हुआ होता है. दैट मीन्स कि फिजिकल स्टेट में सिर्फ चेंजेस होता है. सेकेंड, मोस्टली रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स
जैसे कि ये आइस में जब हम हीट किए तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर ये वाटर को हीट किए तो ये वाटर वेपर को कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्टूडेंट अगर हम ये इसको कूल कर देंगे, इसको कूल करेंगे, तो कूल करने से क्या होता है, वाटर वेपर को जब हम कंडेंस्ड फॉर्म में करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ठंडा होने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स में वो वेपर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आफ्टर दिस फिर ये वाटर को अगर हम और हाई टेम्परेचर में उसको कूल करेंगे या ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। दैट मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये अपना स्टेट को चेंज कर रहा है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये आइस से जो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये H2 से कुछ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नहीं कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज इसका चेंज नहीं हो रहा है, ये H2O है, तो दैट मीन्स ये H2 ही है, वाटर में भी ये H2 है, और वाटर वेपर में भी जाएंगे तो ये फिर H2 ही रहेगा, तो दैट मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज अ टेम्पररी चेंज। ये चेंजेस क्या है स्टूडेंट्स, ये परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्पररी। टेम्पररी मीन्स कैसे, जैसे आइस में मैंने वाटर में कन्वर्ट किया तो फिर हम वाटर को कूल करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये टेम्पररी चेंज है। अगर वाटर को हम वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं हीट करके, तो उसको कूल करके फिर हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो दैट मीन्स दिस इज द टेम्पररी चेंज। ओके, क्योंकि इसको हम लोग फिर से रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज है। ओके, next is no energy change occurs. Suppose examples of tearing of paper, अगर हम किसी पेपर को फाड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें ना एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है और ना ही एनर्जी से रिलीज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो एनर्जी चेंज ऑकर्स, तो इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं है, मतलब इसमें लगता ही नहीं है। ओके, नो चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑकर, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी सेम कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन मीन्स आइस भी H2O से बना हुआ है, वाटर भी H2O से बना हुआ है, एंड वाटर वेपर भी H2, तो द कॉम्पोजिशन इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज द सेम H2O, तो दैट मीन्स नो चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑकर। ओके स्टूडेंट, now the next topic, chemical change, a change in which a substance reacts with another substance to undergo a change in chemical composition is known as chemical change. A chemical change is also called chemical reaction. इसको हम लोग और सिंपली कह सकते हैं कि जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होता है, means in a chemical change one or more new substance are formed, the new substance is different from the original, means इसमें reactant and product दोनों होता है, it has properties that are different than those of the original substance, we can't get the original substance back easily, so that's why it's called irreversible change. ओके, तो केमिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट, केमिकल चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्म होता है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। सपोज कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैस है, दोनों अलग अलग डिफरेंट, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, एक C कार्बन होता है केमिकल सिंबल C, एंड ऑक्सीजन का O2, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड totally different compositions or it's form new substance with new properties from the other means reactant, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग
एलिमेंट्स या एलिमेंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों जब एक साथ हो गया तो ये क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस फॉर्म किया जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। तो ये केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। आफ्टर चेंजेस ये इजीली रिवर्स नहीं होता है। ओके, सो द एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, conversion of milk into curd, rusting of iron nails, electrolysis of sodium chloride by passing current, burning of paper, ये सारा क्या है, परमानेंट चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जल जाने के बाद क्या फिर से आप वही ओरिजिनल पेपर में ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? नो। दैट मीन्स केमिकल चेंज मीन्स ये क्या होता है, ये परमानेंट चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट, now the characteristics of chemical change. There is a change in the chemical composition of the substance undergoing chemical changes. There is a change in the chemical composition. मैंने पहले ही कहा chemical changes में क्या होता है, इसका composition जो है वो क्या हो जाता है, change हो जाता है। Suppose milk to curd, मिल्क एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो वो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सपोज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, जब एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स। सपोज मैग्नीशियम, ये एयर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट होता है तो ये क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, ये एक एलिमेंट है, मेटल है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। बर्न होने के बाद ये गैस हो गया, एयर, इन एयर मैग्नीशियम एक मेटल एलिमेंट हो गया, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड है, ये गैस फॉर्म है। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया स्टूडेंट तो क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वाइट पाउडर होता है। कौन सा पाउडर होता है, वाइट पाउडर, डस्ट जिसको हम कहते हैं। ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तीनों का जो कॉम्पोजिशन है, मीन्स ये जो रिएक्टेंट और ये जो प्रोडक्ट का जो कॉम्पोजिशन है, जो ये न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म किया, ये कंप्लीटली ओरिजिनल से क्या है, डिफरेंट है। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगेन डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज everything cannot be written on the board. Please listen carefully and repeatedly to understand properly. Okay? It is permanent. It is a permanent change. Okay? It is a permanent change, students. This means magnesium react with oxygen. It will form magnesium oxide. ये permanent change हो गया. इसको फिर से आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार बर्न हो गया तो उसको आप ओरिजिनल फिर पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट जब वो एक बार रस्ट हो जाता है तो उसको फिर से हम ओरिजिनल आयरन में ये नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको क्या करेंगे, पेंट वेल्डिंग करेंगे, तो वो प्रिवेंशन हो गया। ओके, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग करंट, करंट पास करके जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कन्वर्ट कर अलग अलग करते हैं। ओके, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, it is a irreversible in nature. ये irreversible means ये फिर से रिवर्स नहीं होता है, रिवर्स बैक नहीं होता है। ओके, ओरिजिनल सेट में फिर ओरिजिनल ये में कॉम्पोजिशन में वो फिर से रिवर्स नहीं होता है या नहीं लौटता है। तो दिस इज कॉल्ड द irreversible और परमानेंट। One or more new substance are formed.
हमने पहले ही कहा, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कंप्लीटली एक न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज energy is either absorbed or released during chemical changes. Now look at here, C plus O2, carbon reacts with oxygen, it will form carbon dioxide and also released heat, evolved heat. Okay, now absorb heat energy, nitrogen with oxygen both are react to each other, तो उसमें पहले हीट को एब्जॉर्ब करता है, आफ्टर दैट इट विल फॉर्म द न्यू सब्सटेंस टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। सो एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ये दोनों ही क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज हो रहा है। इन दोनों ही केमिकल चेंज में एक हीट को रिलीज कर रहा है और एक हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। आफ्टर दैट जो हीट को रिलीज कर रहा है उसमें वो प्रोडक्ट में न्यू सब्सटेंस ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इट विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, थैंक यू सो मच for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.